आरुण का बोल रहा है, आस्तिक बनने को मिला है। चातुर्मास रो बोल रहा है, रोज छोड़ने को मिला है। चातुर्मास सुनना बोल रहा है, नया इतिहास बनाने को मिला है। चातुर्मास। और कल आपको रोष क्रोध के विषय में मैंने आपसे बात कल करी थी और क्या बोला था, ताकतवर से दबते रहो और कमज़ोर को दबाते रहो, और ताकतवर से बचते रहो और कमज़ोर को निपटाते रहो। ये हमारी मनोवृत्ति है। लेकिन नहीं, जब आपके पास ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है, हमारे सुख को गौण करके उनके दूसरों के दुखों को राहत देने का काम करना है, या हमारे सुखों के खातिर दूसरों को दुखी करते रहने का ही हमारे जीवन में इसी प्रकार के संयोजन के साथ जिन्हें मैंने आपसे बात करी थी। तो ध्यान रखना, जो सबको मैंने क्या बोला था, सभी को काबू रखने का जो प्रयत्न करता है वो शायद बड़ा व्यक्ति बन जाता है, बड़ा जरूर बन जाएगा, लेकिन जो सबको अपने हृदय में रखता है वो बड़ा नहीं बनता है। वो क्या बन जाता है, महान बन जाता है। और बड़े रहने के लिए सभी को क्या करना पड़ेगा, दबाते रहना होगा। और महान बनने के लिए सब क्या करना होगा, तो मैं सभी को बचाते रहना होगा। अब सबको बचाते रहोगे तो महान बन जाओगे, और महान बन जाओगे तो अपने जीवन को एक बहुत अच्छा बना लोगे। कल मैंने 2 उदाहरण भी दिए थे और आप लोगों ने नियम भी लिए थे कि हम गुस्सा करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पनिशमेंट देकर सामने वाले को ही हम देते जाएंगे। जिसने जितने का नियम लिया, गुरु बात मेरे हिसाब से कोई टालता नहीं होगा, और टालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु के मुख से बात निकली है, उससे हम अगर मान लो किंतु परंतु, उसमें अगर हम किंतु परंतु करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। और एक खील वाला भी उदाहरण मैंने आपको दिया था। आगे उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में बात बोल रहा हूँ कि पानी की बूंद भले 500 हो, पानी की बूंद भले हजारों हो, पर चिंगारी एक ही चिंगारी से हमें सावधान रहना पड़ता है। कबूतरों की संख्या भले 500 हो, 1000 हो, पर शेर भली एक ही हो, उस शेर से हमें सावधान रहना पड़ता है। फूल भले ही 500 1000 हो और कांटा भले ही एक ही हो, उस कांटे से बचकर ही रहना पड़ता है। बिल्कुल हमें बिना बचे काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार हम आपसे बोल रहे हैं कि 500 दिन 1000 दिन आपने किसी अच्छा व्यवहार किया, पर एक बार भी आपने अपना उग्रपना, अपना जलद स्वभाव, अपना तेज स्वभाव दिखा दिया तो समझना क्या स्थिति बनेगी कि जो एक बार का हमारा उग्र स्वभाव था, एक बार का जलद स्वभाव था, एक बार का हमारा तेज स्वभाव था, उससे उस एक जैसे उग्र स्वभाव चिंगारी जैसा है। उग्र स्वभाव चिंगारी जैसा है, जिस पर गिरती है उसे वो चिंगारी जला देती है। और जलद स्वभाव सिंह जैसा है, जिस पर छलांग लगाता है उसको खत्म कर देता है। और तेज स्वभाव कंटक जैसा है, जिससे चुभता है उसे भेद देता है। तेज स्वभाव कंटक जैसा है, जिसे चुभता है उसे भेद देता है। और आप मान के चलना कि मृत्यु जैसी सर्वभक्षी, उसी प्रकार अग्नि भी सर्वभक्षी है। मृत्यु जैसे सबको पूरे जीवन को समाप्त कर देती है, ऐसे ही उसी प्रकार अग्नि भी सर्वभक्षी है। अग्नि जहाँ जलती है वह सब कुछ समाप्त कर देती है। और जीवन भर अगर आपने एकत्रित किया सब कुछ है, तो जैसे मृत्यु के समय शक्तिहीन सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आग का जब तांडव मचता है तो सब कुछ स्वाहा हो जाता है। और उसी प्रकार हम शुरू से यही बात आपको बोलते आ रहे हैं कि क्रोध क्या है। क्रोध को हमने आग की उपमा दी है। और आग कदाचित वस्तुओं को खा जाती है, जबकि उग्र स्वभाव तो संबंधों, सद्गुणों को, हमारी समता को, यावत सद्बुद्धि को भी खा जाता है। कौन? क्रोध। वो क्रोध, वो उग्र स्वभाव। अब क्रोध नहीं, क्रोध की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो काय की बात कर रहा हूं मैं, आज बात कर रहा हूं उग्र स्वभाव की। उग्र स्वभाव किसको बोलते हैं? सब शब्दों में, मेरा एक एक शब्द में अलग अलग वाला मामला, कहीं भी इक्वलिटी नहीं है। तेज स्वभाव, उग्र स्वभाव मतलब क्या? तेज। आप बोलते बहुत तेज है वो, आप बोलते ना भैया बहुत तेज है, सोच के समझ के मामला बनना उसका बहुत तेज है। अगर जैसे कोई लड़की तेज होती है तो क्या होता है? अब वो तेज स्वभाव भी, एक बात ध्यान रखना, उसी को उग्र स्वभाव बोलते हैं। तो आप तेज हैं तो ये मान के चलना आप क्रोध की उस फंदे के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। तेज कहाँ होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन में तेज अलग होना है, और
संबंधों के जीवन में तेज होना अलग बात है। अब संबंधों के जीवन में कहीं तेज तो नहीं है, और आप तेज हैं या नहीं बोलो तो सही। आपका उग्र स्वभाव है, तेज स्वभाव है, ध्यान रखना जिसका तेज या उग्र स्वभाव होता है ना वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। उग्र स्वभाव सबसे पहले संबंधों को समाप्त करता है। उग्र मतलब समझ लें सब शब्दों को आपकी भाषा में तेज स्वभाव। उग्र मतलब हाँ, तेज स्वभाव क्या करता है? अगर कोई बुरा नहीं माने तो बोल दूं किसका तेज स्वभाव है, बोल दूं नहीं बोल रहा भैया, इतने सारे लोगों के सामने बोलूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, समझ जाओ किसका तेज स्वभाव है, ठीक है ना। तो तेज स्वभाव संबंधों को क्या कर देता है? तेज स्वभाव संबंधों को क्या करे? स्वाहा कर देता है। तेज स्वभाव ध्यान रखना, उग्र स्वभाव हमारे सद्गुणों को समाप्त कर देगा। हमारे अंदर जो गुण है ना, हमारे स्वयं के तेज स्वभाव में जल के राख हो जाएंगे। स्वयं के गुण निश्चित लिख लेना इस बात को, अगर आपका तेज स्वभाव है तो वो गुण समाप्त ही होके रहेंगे, वो गुण बचने वाले नहीं है अगर आपका तेज स्वभाव है तो। और क्या कर देगा वो तेज स्वभाव? आपकी सबसे बड़ी समाधि किसको बोलते हैं? वो दादी माँ ले रही वो समाधि, हमारी माँ राजनांदगांव वाली, बड़े ही मनोभावों के साथ, बड़ी भक्ति और आस्था के साथ जो है गुरु चरणों में समर्पित होने के साथ वो अपने इस काया को क्रश कर रही हैं। काय से क्रश कर रही हैं? आहार करके नहीं, आहार का त्याग करते करते काया को क्रश कर रही हैं। उस समाधि की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर महाराज जी समाधि किसको बोलते हैं? क्या कहलाती है समाधि? फिर किस समाधि की बात हो रही है कि कौन सी समाधि? कोई बताएगा मैं किस समाधि की बात कर रहा हूं? नहीं, समाधि मतलब समता। समाधि मतलब क्या? समता। तो ध्यान रखना जिसका तेज स्वभाव है, जिसका उग्र स्वभाव है, संबंध समाप्त होते जाएंगे। जिसका तेज स्वभाव है सद्गुण समाप्त होते जाएंगे। जिसका उग्र और तेज स्वभाव है उसकी समता समाप्त होते चली जाएगी। वो कभी समता हो ही नहीं सकती उसके अंदर। आप देखना है जिसका तेज स्वभाव है ना वो समतावान नहीं है। अब जिसके जीवन में समता नहीं बची, जिसके जीवन में सद्गुण नहीं बचा, जिसके पास संबंधों की कटौती होती चली गई, उसका जीवन तो यूं ही नरक जैसा है। जैसे नारकी लोग होते हैं ना, नारकियों को किसी से कोई संबंध नहीं होता, नारकियों के पास कोई सद्गुण नहीं होते, नारकियों के पास कहीं समता नाम की चीज, समाधि नाम की चीज नहीं होती। बस जिनका तेज स्वभाव है, जिनका उग्र स्वभाव है, उनके पास ना संबंध है, ना सद्गुण है, ना समाधि है। फिर हम अपने स्वभाव को तेज क्यों रखें? मैं तेज स्वभाव फिर बोल रहा हूँ, किसमें तेज स्वभाव बोल रहा हूँ? काय में तेज स्वभाव बोल रहा हूँ? संबंधों में तेज स्वभाव बोल रहा हूँ। व्यवहारिक जीवन में तो तेज होना ही है आपको, व्यवहारिक जीवन में तो आपको फास्ट काम करना ही है, लेकिन संबंधों में, हमारे आपस के व्यवहार, वो वाले व्यवहार में अगर आपका तेज या उग्र स्वभाव है तो इन तीन चीज़ों की आप निश्चित मान के चलना। आप अच्छा प्रैक्टिकल करो, एक प्रैक्टिकल करके देखो आप सबको पढ़ो और अपने आप को पढ़ो। पढ़कर देखो कि जिनका तेज स्वभाव है उनसे कितने लोग प्रभावित हैं, या उनको कितने लोग लाइक करते हैं, उनको कितने लोग पसंद करते हैं, उनके पास कितने लोग जाना पसंद करते हैं। देखो आप देखोगे कि तेज स्वभाव वाले के 2-4-10 दुश्मन भी मिलेंगे, 2-4-10 लोग जो है उससे द्वेष भाव, बैर भाव रखने वाले भी मिलेंगे। तो ये निश्चित बात है, आप प्रैक्टिकली करके देख लो, पढ़ लो, अनुभव कर लो। मैं आपसे गलत तो बोल ही नहीं रहा हूँ। देखो ना, आप खुद समझदार हैं कौन तेज स्वभाव वाला होता है, और आप खुद जान लेंगे कि हाँ ये तेज स्वभाव वाला है, और ये कैसे स्वभाव वाला है, ये बिल्कुल सरल सहज स्वभाव वाला है। उसका स्वभाव उग्र नहीं है। नहीं, हमें सब करना है, लेकिन कैसे स्वभाव वाला नहीं बनना है? कैसे स्वभाव वाला नहीं बनना है? तेज स्वभाव वाला बिल्कुल भी नहीं बनना है, निश्चित मान। मेरे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के हैं व्यक्तित्व में, जो उनको देखकर प्रभावित हूँ वास्तविकता में अंदर से। जैसे R.K. जिन साहब आप लोगों के बीच में आए थे, देखा आपने कितना शांत स्वभाव है उनका। R.K. जिन साहब जो छोटे मंदिर में गए थे, यहाँ रहे, 2 दिन रहे, थोड़ा बहुत तो परिचय आपका हुआ होगा। जब चाहे जाए, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा इंजीनियर, जिसके हाथ के नीचे इतने सारे इंजीनियर काम करते हैं, सब कुछ, उनके व्यक्तित्व को देख के कोई नहीं कह सकता कि तेज मतलब ऐसा है।
अब बोलो क्यों, बड़े व्यक्तियों को तो सबको चलाना होता है, उनको गुस्सा दिखाना होता है, तेज तर्राहट वाला व्यवहार करना पड़ेगा, नहीं तो इतना सारा सब क्या चलेगा। अरे इतने सारा सब काम चल रहा है, लेकिन फिर भी देखो, अब कल परसों आपके यहाँ प्रशांत जी आए थे, कैसे सरल सहज व्यक्तित्व थे, क्या उग्रता थी। अरे वो व्यक्ति जिसके लिए पूरा प्रोटोकॉल चलता है, 10 मिनट का टाइम लेने के लिए भी जो है वो सब कुछ मामला इतना कठिन होता है उनके लिए, जिनके एक वक्तव्य के लिए दुनिया तरसती है, सब चैनल वाले जिनके आगे पीछे घूमते हैं, जिनके एक वक्तव्य में शेयर के रेट ऊपर नीचे होते हैं, वो व्यक्तित्व जो पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है, वो व्यक्तित्व यहाँ देखा था कैसा आया। जिस धोती दुपट्टे में तुमने पहनाया वो दिन भर वही धोती दुपट्टे पहन के रहे, उसी धोती दुपट्टे में शाम हो गई, गुना चले गए उसी धोती दुपट्टे में, बासोदा पहुंच गए उसी धोती दुपट्टे में। सोचो आपके यहाँ नाश्ता तक नहीं किया, भोज आपने कुछ खा लो, अरे नहीं समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कितना बड़ा व्यक्तित्व है वो कि मैंने, महाराज ने मुझे 9:45 का समय दिया है, मैं 9:45 पर पहुंचूंगा। वहाँ महाराज ने कहा है कि आपको इतनी बजे 10:15 का समय, 10:15 का समय दिया है, बिल्कुल 10:15 पे मैं आपको पहुंचूंगा, बिल्कुल टाइम के पहुंचे। 10:15 बड़े महाराज ने पहली बार तो बोला मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, और वहाँ 10:15 के लिए निकले तो प्रवचन के बीच में से निकले, लोग छोड़ने जा रहे थे, कोई नहीं जाएगा, सब महाराज के प्रवचन में बैठो। क्या व्यक्तित्व है ये, कहलाता है कैसा शांत स्वभाव। और नहीं तो बताओ, मैंने इतना दान दिया, 4 लोग छोड़ने नहीं आए, 10 लोगों ने माला नहीं पहनाई, आपने उनको इतना सुंदर सा मुकुट बना के दिया था कि भैया इतने उससे आपने मुकुट बना मंगवाया, इतने बढ़िया सुंदर सा रजत का, लेकिन उन्हें रखा नहीं, रखा बिल्कुल नहीं रखा। ये शांत स्वभाव कहलाता हैगा। और नहीं तो आप और हम होते तो क्या करते, बहुत उस प्रकार के व्यवहार को हमें देखना चाहिए, उस प्रकार के नेचर को देखना चाहिए। वही लोग ऊंचे और बड़े बनते हैं और अच्छे, ऐसे ही लोग ऊंचाइयों तक जाते हैं। बाकी जो ऐसे ही रह जाते हैं वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। हमें अपने जीवन में, वास्तविकता में हम ऊंचा बनना और अच्छा बनना चाहते हैं तो उग्र स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। उग्र स्वभाव संबंध को समाप्त करता है, उग्र स्वभाव सद्गुणों को समाप्त करता है, उग्र स्वभाव हमारी समता को ले बैठता है। निश्चित मान के चलना, हमारी समता चले जाती है, कोई हमारे पास आना नहीं चाहेगा, हमसे सब दूर होना चले जाएंगे, हमसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, हमारे लिए उनके साथ कोई भी व्यवहार करना पसंद नहीं करेगा। तो हम ऐसे उग्र स्वभाव को क्या करें बताओ, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। नहीं तो हम जी तो रहे हैं लेकिन पशुवत जीवन जी रहे हैं, पशुवत जीवन जी रहे हैं। ये जीवन क्या है, अगर उग्रता हमारे अंदर है, तेज स्वभाव हमारे अंदर है, तो हमारा जीवन पशुवत ही है। हम पशुवत जीवन ना जिए तो बहुत ध्यान रखना, नहीं हो पाएगा। एक बात निश्चित ध्यान रखना, प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बन सकती है, उग्र स्वभाव प्रेम की उस पूंजी पर ही आक्रमण करता है। फिर से बोलूं, प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बन सकती है और उग्र यानी तेज स्वभाव, उग्र यानी तेज स्वभाव प्रेम की उस पूंजी पर ही आक्रमण करता है। बस जिसका तेज स्वभाव होता है वो प्रेम पर ही आक्रमण करता है। यह क्रीम कोटेशन है हमारा आज का कि आत्मा को परमात्मा बनने की संभावना पर अगर पूर्ण विराम लगा देता है तो कौन लगाता है, हमारा उग्र स्वभाव। जिसका उग्र स्वभाव है वो भूल जाए, जिसका तेज स्वभाव है भूल जाए कि मैं भगवान बनूंगा। बिल्कुल वो अपने आगे बिल्कुल लगा दे कि मैंने उस दिन कहा था ना, वो अपने आगे लगा दे, क्या लगा दे, नरकीय, तिरंचीय, स्वर्गीय नहीं, स्वर्ग में जाने को उसको कोई अधिकार नहीं है। वो बोल के जाए मैंने मेरे जीवन में हमेशा तेज आवाज में ही बात करिएगी, तो तेज वाला व्यक्ति नरकी ही बनता है, स्वर्गीय और बन सकता है स्वर्गीय नहीं, उसको त्रिंची और नारकी बनने का ही सौभाग्य प्राप्त होगा। तो निश्चित मान के चलना, आत्मा को परमात्मा बनने की संभावना पर पूर्ण विराम लग जाता है। मतलब वो आत्मा भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगी अगर आपका उग्र और तेज स्वभाव है, तो उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इसलिए उग्र स्वभाव के मालिक मत बनना, क्योंकि जिसका उग्रता भरा स्वभाव होता है उसके जीवन में सुख शांति और संबंधों की दुकान बंद हो जाती है। उसकी दुकान पर फिर क्या मिलता है, फिर क्या मिलेगा, उसकी दुकान पर तो द्वेष मिलेगा, उसकी दुकान पर तो टकराहट मिलेगी, उसकी दुकान पर तो रूखापन मिलेगा, उसकी दुकान पर तो आक्रोश मिलेगा, उसकी दुकान पर तो झुंझलाहट मिलेगी, उसकी दुकान पर तो चिड़चिड़ापन मिलेगा। ये सब कुछ मिलने वाला है जिसका तेज स्वभाव है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, एक भी चीज मेरी आप बता दो कि हाँ नहीं महाराज जी आप गलत बोल रहे हो।
जिसका तेज स्वभाव है उसकी दुकान पर द्वेष मिलेगा। जिसका तेज स्वभाव है, लिख लो, उसके पास टकराहट मिलेगी और कुछ नहीं मिला। उसके पास रूखापन मिलेगा, उसके पास आक्रोश मिलेगा, उसके पास झुंझलाहट मिलेगी, उसके पास चिड़चिड़ापन मिलेगा। उसके अलावा ना कुछ मिला है और ना मिल सकता है। तो भैया काय को अपने आप के स्वभाव को तेज स्वभाव बना रहे हो? बिल्कुल मत बनाओ। निश्चित रूप से आप अपने पुण्य को समाप्त करते चले जा रहे हो तेज स्वभाव बनाकर। और जिनका तेज स्वभाव है, निश्चित मैं मानता हूँ, मेरे जब एक बार की बात है कि मतलब जब मैं गृहस्थ अवस्था में था, तो अब जब गृहस्थ अवस्था में सब काम करने पड़ते हैं, क्या करें? तो हमसे बोल दिया गया कि आपको जो है बड़े भाई साहब के लिए लड़की देखने जाना है। तो हम लड़की देखने गए भैया। हम जब लड़की देखने गए तो अब जब जा रहे हैं तो भाभी देखने हैं, तो फिर सब पता करना पड़ेगा। हमने 2-4 फ़ोन वहाँ पर जाकर अटकाए। अरे नहीं नहीं, बहुत तेज स्वभाव है। दूसरी जगह फ़ोन लगाया, अरे भैया एक बात ध्यान रखना, नाक पर है, नाक पर। मैंने क्या है नाक पर? बोले गुस्सा। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तीसरा बोला मिर्ची है, मिर्ची। मैंने मिर्ची क्या होती है? मिर्ची क्या होती है? बोले बहुत तेज है। आप समझ लेना, जैसे मिर्ची जो है ना मुंह जला देती है ना, बिल्कुल पानी पानी मंगवा देती है। बोले वैसा स्वभाव है। आप सोच समझ के भैया देख लेना, अपना व्यवहार बनाना। मिर्ची वाला स्वभाव होएगा तो आप विचार करना, कहीं आप ऐसा वाला ना, आप कहीं नाक वाले तो नहीं है, आप कोई मिर्ची वाले तो नहीं है, आपका स्वभाव मिर्ची वाला तो नहीं है। नहीं तो फिर क्या है, कोई भी जो है आपकी कहना चाहिए, जब संबंध वाली कोई बात आएगा तो कोई भी रजामंदी नहीं करेगा, हैं? कोई भी ऐसा तैयार ही नहीं होगा कि भैया कहने वाला हो कि हाँ भैया ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे स्वभाव वाली, ऐसे स्वभाव वाला बिल्कुल हमें बनने नहीं। ये जो उग्रता वाला, ये जो तेज स्वभाव है ना हमारा, ये निश्चित मान के चलना। जैसे बर्तन में मैं हमेशा बोलता हूँ, स्थिर पानी में आप अपना प्रतिबिंब देख लोगे, आपको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन जिसका तेज स्वभाव होगा, खलबली माला उलबला, जब पानी में जब उबल रहा हो तो उसका प्रतिबिंब देखोगे तो शायद दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देगा, निश्चित रूप से। तो उबलता हुआ जो तेज होता है ना, वो उबलना क्या, तेज स्वभाव मतलब क्या? उबलना। तो उबलता हुआ पानी में यदि चेहरे का प्रतिबिंब धुलना कर देता है, तो जिसका उबलता हुआ और तेज स्वभाव होगा ना, वो व्यग्रता उग्रता जिसके स्वभाव में व्याप्त हो चुकी होगी, तो उसके मन में प्रसन्नता, संबंधों की आत्मीयता और वचन की मधुरता धुंधली होती चली जाएगी। लेश मात्र भी आश्चर्य मत करना। जिनका उबलता हुआ स्वभाव होगा, तेज स्वभाव होगा, उसके मन की प्रसन्नता धुंधली हो जाएगी। जैसे पानी में चेहरा नहीं दिख रहा है आपका, देख लेना, खूब प्रयास कर लेना, एक तरफ रखना ठंडा बिना उबलता हुआ पानी एक तपेली में, और एक तपेली में रखना उबलता हुआ पानी, दोनों में देख लेना। वो जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ पानी है उसमें पूरा चेहरा झलकेगा, कांच की आवश्यकता नहीं लगेगी आपको, और उसमें आपका प्रतिबिंब दिख जाएगा। और जहाँ उबल रहा पानी है उसमें अपने चेहरे को देखना, धुंधलापन आपके चेहरे में आएगा, धुंधलेपन से आपका वो चेहरा दिखने लग जाएगा। तो क्या हुआ, उसी प्रकार ध्यान रखना, मन की प्रसन्नता में धुंधलापन आ जाएगा, संबंधों की आत्मीयता में धुंधलापन आ जाएगा, वचन की मधुरता में धुंधलापन आ जाएगा। ये निश्चित मान के चलना, अगर आपका स्वभाव तेज है तो, आपका स्वभाव उग्र है तो। क्रोध अलग, क्रोध तो खत्म ही हो गई, क्रोध से वो तो अलग बात है। क्रोध तो व्यक्ति कभी कभी करता है, लेकिन तेज स्वभाव, तेज स्वभाव का मतलब समझ क्या होता है? स्वभाव किसको बोलते हैं? जो हमेशा रहे। स्वभाव वाला मामला क्या है? जो हमेशा रहे। पानी को गर्म किया लेकिन क्या हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, मतलब स्वभाव उसका। ऐसे तेज स्वभाव जो हमेशा रहे, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपका ऐसा तेज स्वभाव है तो निश्चित लेश मात्र भी ध्यान रखना, अगर है तो लेश मात्र भी आप अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हो। ये निश्चित मानना। लोग चाय भले गर्म पसंद करते हो। महाराज जी आप चाय का समर्थन करते हो, क्या करूँ? पीते हो तो करना पड़ रहा है, नहीं पियो तो मैं नहीं बोलूँ। अब पीते ही वो है तो उदाहरण वही दूंगा जो खाते पीते हो आप, ठीक है ना? तो लोग चाय भले गर्म पसंद करते हैं लेकिन दिमाग तो ठंडा ही पसंद करते हैं। लोग चाय भले गर्म पसंद, कोई भी ठंडी चाय पी के बता दे, कोई नहीं पीता ठंडी चाय, गर्म ही चाहिए चाय। पर चाय गर्म चाहिए लेकिन दिमाग कैसा चाहिए? ठंडा चाहिए। और बोलो महाराज जी गर्म ही गर्म, बोलो ठंडा। लोग श्रीखंड ठंडा ही पसंद करते हैं, लोग श्रीखंड ठंडा ही पसंद करते हैं। फिर लेकिन हृदय तो
प्रेम की उष्मा से भरा हुआ, उष्मा से मतलब गर्मी से भरा ही पसंद करते हैं। श्रीखंड ठंडा चाहिए, लेकिन हृदय कैसा चाहिए? प्रेम की उष्मा से भरा हुआ चाहिए, वही लोग पसंद करते हैं। इसलिए जिसके स्वभाव में क्या है, तनाव होता है, अपेक्षा बंद होने पर या स्वार्थ भंग होने पर आवेश में जो आ जाता है और अपने शब्दों को जो बिगाड़ देता है, वो बहुत जल्दी उसका दिमाग गर्म हो जाता है और गर्म होकर वो अपने स्वभाव को तेज कर देता है। बहुत अच्छी बात आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसे गर्म मिजाज वालों का जीवन ना तो मौज महसूस कर सकता है और ना सम्यक खोज महसूस करता था। उसकी जिंदगी तो मात्र एक बोझ बन के रह जाती है। क्या बोल रहा हूं? फिर से क्रीम कोटेशन। ऐसे गर्म मिजाज वालों का जीवन ना तो मौज महसूस कर सकता है, ना ही सम्यक खोज कर सकता है, मात्र उसकी जिंदगी तो एक बोझ बनकर रह जाती है और बोझ बनकर रह जाती है। मतलब बोझ और भोज बन के उसकी ज़िंदगी जाती है। जिसका गर्म मिजाज होता है वो जीवन में मौज महसूस नहीं कर पाए। मौज मतलब क्या? मतलब जिसको कहना चाहिए हाँ हम मस्त हैं, हम प्रशस्त हैं, हम आनंद में हैं, हमें कोई भी विकल्प संकल्प नहीं है, ऐसा उसका होगा ही नहीं। मन ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिसका स्वभाव तेज है, बिल्कुल वो मौज मस्ती में नहीं रह सकता और सम्यक खोज नहीं कर सकता। सम्यक खोज नहीं कर सकते का तात्पर्य यही है कि जीवन में वो कभी भी अच्छी चीज़ों को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। अच्छी चीज़ उसके जीवन से अपने आप, उसके तेज स्वभाव के कारण उसकी अच्छी चीज़ मिलती मिलती चली जाएगी, सच में मिलती मिलती चली जाएगी। उनसे पूछेंगे, उनको सब कुछ करेंगे। कारण क्या है? स्वभाव में उग्रता नहीं है, स्वभाव में तेज नहीं है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर मनस्थिति में अपने को संभाल लेते हैं। किसी ने देखा ब्रह्मचारी अरुण भाई कटंगी को? नहीं देखा, यहाँ आए नहीं कभी। आपने देखा? आए हैं ना? आए तो हैं। फिर देखो ये ऐसे बनो, इन लोगों को देखो, इनका स्वभाव तेज नहीं। क्या ये जीवन में सफल नहीं है? अरे ये व्यक्ति तो सफल नहीं है। आप लोग ये मानते हो कि मेरे तेज स्वभाव के कारण मैं सफल होऊंगा, लोग दुनिया तेज स्वभाव से ही मानेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी गलत धारणा है कि हम तेज बने रहेंगे तो दुनिया पर हम क्या करेंगे, हम दुनिया पर पूरा अपना साम्राज्य जमा पाएंगे। नहीं, मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जिनका स्वभाव बिल्कुल भी तेज नहीं है और मेरी बात को भी काट नहीं सकता है। मैं ऐसे वैसे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। एकदम जो लोग जिन लोगों ने जो नाम मैं बता रहा हूँ उन्हें देखा होगा तो उन्होंने अनुभव किया होगा कि हाँ भैया, उन्हीं लोगों की दवाई काम आएगी जिनका स्वभाव बहुत अच्छा है, तभी तो काम हो पाएगा। वो जो देंगे वो रामबाण हो जाएगी। उन्होंने कह दिया ऐसा कर लो, आपने वैसा हो गया, क्योंकि उनका स्वभाव तेज नहीं है। उनके मन में पवित्रता है, उनके मन में शुद्धता है, उनकी मन कि अंदर की किसी प्रकार की, इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं है जिसके माध्यम से हम बोलें और हमारी भावनाएं वहाँ तक ना पहुँचे। तो निश्चित मान के चलना, हमें अपने उग्र स्वभाव को नहीं बनाना। ध्यान, नीम भी कड़वी, नींबू का, नीम की जो कटुता है ना, नीम देखा आपने? नीम कैसा होता है? बोले कटुता वाला स्वभाव होता है। नींबू देखा है? नींबू का भी कैसा खट्टापन स्वभाव होता है। आजकल रोज रात को डलता है, हमारे पूरे बच्चे डालते हैं। क्या? नींबू कैसा है? खट्टापन स्वभाव वाला होता है। और मिर्ची कैसी है? तो बोले वो चरखेपन वाली बोलती है। और काली मिर्च कैसी है? बोले वो भी थोड़ी गर्मी वाली स्वभाव वाली। ये फिर भी लाभकारी बन जाते हैं। ध्यान रखना, नीम का कड़वापन भी लाभकारी है, आपका खून साफ कर देगा वो निश्चित रूप से। वो नींबू का खट्टापन भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। अभी तो हमें फायदा पहुंचा रहा है, हम भले खा नहीं रहे हैं लेकिन आँख में जरूर डाल रहे हैं। भले नींबू नहीं ले रहे लेकिन आँख में तो भले रोज डाल ही रहे। वो मिर्ची का चरखापन भी कहीं ना कहीं जो है, मिर्ची भी, हाँ महाराज जी मिर्ची भी काम आती है, ऐसा नहीं मानना। घी को पचाने के लिए मिर्ची जरूरी है। अगर घी खाते तो मिर्ची खाना बहुत ज़रूरी है। आप समझना बात को। अब हमें रोज़ घी खिला रहे हैं और हमारा मिर्ची का त्याग है, हम कह रहे हैं मत खिलाओ भैया, पर अब क्या करें, नहीं कोई मान रहा है। काली मिर्च की वो भी है, गर्मी सब लाभकारी है, परंतु ध्यान रखना ये जो तुम्हारा वो गर्मी, वो तेजपन तो सब काम आ रहा है, लेकिन जो तुम्हारी दिमाग की गर्मी है, तो जो तुम्हारे स्वभाव की गर्मी है, वो तो तुम्हारे लिए हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगी, या निश्चित रूप से मान लें। इसलिए जहाँ उपयोग करना है हृदय का, वहाँ दो। अगर आप दिमाग का उपयोग कर रहे हो तो इस छोटी सी कमी को लेकर आप ये मान के लेना सबको आप अपना नहीं बना पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। अगर आपको सबको अपना बनाना है, सबके हृदय में जीतना है, तो अपने तेज स्वभाव पर विराम लगा देना। विचार करना मेरे इस प्रश्न का, मेरा स्वभाव तेज है? विचार करना मेरा स्वभाव उग्र है कि मेरा स्वभाव एकदम सरल सहज है?
आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग अपना अपना देखना मैं कैसा हूँ। मैं तेज स्वभाव वाला माना जाता हूँ सब लोगों दुनिया के बीच में। जैसे मैं बोलता हूँ हम अध्यक्ष जी को बोले आप क्या के, साक्षात उदाहरण, अध्यक्ष जी का स्वभाव देखा हमने। अध्यक्ष जी मतलब विजय कुमार जी को देखा हमने, बहुत सरल सहज हैं। कहीं ऐसा मैंने गुस्सा होते हुए उनको हाँ जी महाराज जी, जी महाराज जी, ऐसे। तो ऐसे ही ध्यान रखना आप कि आप इस प्रकार के स्वभाव वाले बनोगे तो सब आपको पसंद करेंगे। अंतिम बात बोल रहा हूँ, समय तो हो रहा अपना, कि हाथों में पत्थर उठाने वाले, हाथों में पत्थर उठाने वालों को दुनिया ने सम्मान नहीं किया, और फूल रखने वालों को दुनिया ने कभी उससे घृणा नहीं करी। हाथों पर पत्थर रखने वालों को दुनिया ने कभी सम्मान नहीं किया, और जिनके हाथों में फूल है दुनिया ने उनसे घृणा नहीं करी। और आप अगर ऐसे स्वभाव वाले हो तो दुनिया आपको हमेशा चाहेगी, पसंद करेगी। मेरा बस यही प्रश्न आप लोगों से, आप अपना स्वभाव तेज मत बनाना, अपना स्वभाव अपनी छवि तेज वाली मत बनाना। अगर आपकी छवि तेज वाली बन गई तो आपके मित्र कम होते चले जाएंगे, आपके साथ प्रेमी आपके कम होते जाएंगे। और आप भले क्रोधी नहीं हैं लेकिन तेजी हैं, तेजी वाले हैं, तो तेजी वालों के साथ भी निश्चित रूप से उनका जो अंत है वो अंत बिगड़ता ही चला जाएगा। और अंत जिसका बिगड़ा यानी सब कुछ समाप्त उसका होता चला जाएगा। आप सबका, मैं तो ये मानता हूँ, भला हो, सबका कल्याण हो और सब जो है सबका मंगल हो, यही भावना मानता हूँ। आचार्य भगवान का संस्मरण बोलूँ या नहीं बोलूँ? आचार्य भगवान की बात और बोलकर अपनी बात को विराम दे देता हूँ, और फिर कल बहुत सुंदर सी बात आप लोगों के बीच में रखूँगा। अगर बन गया तो मैं आप लोगों से कल बात करूँगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। मैं 4 प्रकार के व्यक्ति आपके बीच में रखूँगा, और 4 प्रकार के व्यक्ति रखकर अपनी बात को कल आपके बीच में रखूँगा। वो कल ही हो पाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा। पूज्य आचार्य भगवान की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। देखो पूज्य गुरुदेव किस प्रकार के हैं, क्या उनका व्यक्तित्व है। हम तो 3 काल में उनके जैसे नहीं बन सकते हैं। जो करते थे वो अगर हम करें तो महान बन जाएंगे। एक बार की बात है, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को इस प्रकार की सोच की बाधा हुई। उस सोच की उस बाधा में जो है बुढ़ापे और वृद्ध अवस्था का जो शरीर था ही, और वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे। और जब ऐसा रहा तो उन्होंने किसी से नहीं बोला, और अपने हाथ से उस मेले को, उस गंदगी को, उस दुर्गंध को साफ किया। उसमें मन में कहीं भी किसी प्रकार से शिकन नहीं आई, ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये मेरे योग्य करने योग्य कार्य है या नहीं। ये सोच धर्म कहलाता है। इतनी उत्तम प्रवृत्ति आचार्य भगवान की, इतनी उत्तम प्रवृत्ति पूज्य गुरुदेव की थी कि कहीं से लेके कहीं भी उनके मन में संकल्प विकल्प नहीं होता था। और एक और बात याद आ गई इस बहाने, हम लोग जब संघ में थे तब की बात बता रहा हूँ। पूज्य पुनीत सागर जी महाराज जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी पेट में, लगभग रात में 40 से 50 बार उनको जो है सोच जाना पड़ा। सुबह आचार्य श्री जी के पास मैं जाने में लेट हो गया, और जब पहुंचा पूज्य गुरुदेव के चरणों में, वहां पर मैं जब आचार्य श्री मंदिर में आ गए तो आचार्य श्री मंदिर में आने के बाद मैंने आचार्य श्री क्या आहार में चलाना है, तो उन्होंने एक ही बात बोली, अब बता रहे हो आप, ये कौन सा तरीका है, हम मंदिर में आ गए। मैंने आचार्य श्री जी क्षमा चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं चाह रहा था और एकदम वो लोग आके बैठ गए, मैं वापस बाहर हो गया, मैं नहीं बता पाया। बोले ऐसे मैं निर्णय नहीं दूंगा। कहाँ पर वो बाहर उस तरफ ही जाते थे, सोच बोले हाँ मैं चलता हूँ। मंदिर से बाहर आए, अंजलि लेते लेते पहले उन्होंने उस सब सोच का ऑब्जर्वेशन किया, कहाँ तो आहार पर निकल रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ अब ये आहार में चलाना। क्या है, क्या व्यक्तित्व है, सोचो आप। एक साधु की वैयावृत्ति के, एक छोटे सा महाराज जी की वैयावृत्ति के लिए स्वयं बोल देते हाँ ये कर लेना, देख लेना, कुछ नहीं। लेकिन वैयावृत्ति की भावना ये कि मंदिर से आकर पुनः स्थान में पूरा ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद हमें आहार की चीज़ बताई कि ऐसी ऐसी वस्तु हमें आहार में चलाना है। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे, तब तो इतने महान थे, हम भी उनके जैसे महान बने। इसी भावना से बोली आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।